हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है वो है आपका जो जून में एग्ज़ाम हुआ है अभी 3 डेज़ पहले, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और फिर रिपीट करूँगा कि चाहे जो भी एग्ज़ाम हो इससे पहले हुआ है या इसके बाद भी एग्ज़ाम होगा, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी का जो पेपर हुआ उसमें हर बार ऐसे ही होता है, 10 to 15 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, फिर थोड़े से एवरेज लेवल के होते हैं और या मॉडरेट लेवल के होते हैं, और उसके बाद फिर हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको आप विद इन 2 मिनट्स सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास समय बच जाएगा कि आप उन सारे क्वेश्चंस को टाइम दे पाएंगे जो मॉडरेट लेवल के हैं या हाई लेवल के हैं। तो देखिए, जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं उनमें 1 बाय 1 चलते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रियल एनालिसिस से था। यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस लिया है, सुप्रीमम इन्फीमम का कॉन्सेप्ट लगाया है, फिर इन लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम का कॉन्सेप्ट लगाया है। सेकंड क्वेश्चन ये आपका है काउंटेबल अनकाउंटेबल से, जैसे सभी को पता है कार्डिनलिटी से क्वेश्चन था। और ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं जो स्टूडेंट ने लिख के शेयर किया है। 1 बाय 1 इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देन थर्ड प्रॉब्लम देखिए ग्रुप थ्योरी से है, जहाँ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पूछा हुआ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपका सिमेट्रिक ग्रुप से है, जहाँ पे पूछ रहा है कितने पॉसिबल ऑर्डर के मतलब एलिमेंट हो सकते हैं किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप पे। तो सिमेट्रिक ग्रुप सिर्फ हमें नहीं समझना है, सिमेट्रिक ग्रुप के कुछ एग्जांपल से कैसे ऑर्डर निकालते हैं ये भी हमें समझना है। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं समझना है, हमें ये भी समझना है कि इन प्रॉब्लम को अगर बेसिक लेवल के जैसे S3 से आता है जिसमें 6 एलिमेंट होते हैं तो कैसे हम उसके पॉसिबल ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। एंड देन मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है जहाँ से आइगन वैल्यू से क्वेश्चन पूछा हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो चलिए 1 बाय 1 और भी क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा से है, आप देख ही सकते हैं। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पार्ट बी, यहीं से स्टार्ट करते हैं रिवर्स प्रोसेस से, और समय मिलेगा तो और भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो देखिए कह रहा है M इज़ द मैट्रिक्स दैट इज़ 2BAC एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज़ 6। इसका एक आइगन वैल्यू आपको 6 दिया है। देन पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरली ट्रू, कौन सा नेसेसरली ट्रू हो सकता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए AB इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 2, AB+4C इज इक्वल टू 24। और फोर्थ ऑप्शन चूँकि मेमोरी बेस्ड है तो इसमें स्टूडेंट ने जो दिया मैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है, दिस मैट्रिक्स इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली 2BAC, ठीक है। और इसका एक आइगन वैल्यू दे दिया, लेट सपोज कर लिए λ1 दिया है 6, और आपको λ2 के बारे में नहीं पता, सेकेंड वैल्यू यू डोंट नो, ठीक है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू, हमें तो स्टेटमेंट दिखाना है और इसी मैट्रिक्स से। तो देखिए अगर आइगन वैल्यू दिया है, दिस मीन्स दैट देयर इज द सम रिलेशन बिटवीन दिस ऑप्शन एंड आइगन वैल्यू और इस ऑप्शन के बीच कोई ना कोई रिलेशन है। तो आप सभी को पता है दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। सम ऑफ द आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, ये होता है ट्रेस के बराबर। ट्रेस का मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, मतलब 2+C। और सेकंड भी प्रॉपर्टी सभी को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू λ1 λ2 दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 2C माइनस AB, 2C माइनस AB। देखिए हर बार क्वेश्चन थोड़ा बहुत कुछ नयापन होगा, हर बार ऐसा होता है। ये बाकी एग्जाम की तरह नहीं कि रिपीटेड टाइप के कॉन्सेप्ट दे देगा, फार्मूला वही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा यूज़ करेगा कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए सॉल्व करने पे, या थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़े। अब देखिए ऐसा कोई, अच्छा λ1 आपको चूँकि दिया है, इन दोनों रिलेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं जो दिया है। तो एक आपको दिया 6 प्लस λ2 दैट इज इक्वल टू 2+C। एंड सेकेंड देखिए यहाँ पे 6 λ2 इज इक्वल टू 2C माइनस AB, ये आपको दिया है। अच्छा थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ध्यान दें और इस ऑप्शन यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया उसको ध्यान से दें। देखिए यहाँ पे AB इक्वल टू 0 AB आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये AB वाला टर्म आ सकता है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड ऑप्शन में 4C भी आया, AB अभी आया, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ से λ2 की वैल्यू, क्योंकि कहीं भी इस ऑप्शन में λ2 नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, कोई भी लेमडा के टर्म में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेमडा 2 की वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से लेमडा की 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, c, और ये 6 उधर जाएगा तो -6 यानी -4 हो जाएगा, 2 - 6। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन नंबर 2 में। लेमडा की वैल्यू क्या है, c - 4 दैट इज इक्वल टू 2c - ab। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए 6c, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 6c और 6 4 जा 24, तो इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये +24 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से इधर मैं ले गया हूँ और यहाँ पे है +2c और -ab। और फाइनली इसको जब ab को यू कैन ट्रांसफ़र ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो आपको क्या मिल जाएगा, वही सेम चीज़ मिल जाएगा, ab और 2c उधर जाएगा तो -2c यानी माइनस ये माइनस हो जाएगा तो इससे चला जाएगा 4c और इज इक्वल टू 24। दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ए बी कह रहा है 0 है, सी कह रहा है 2 है, नो, ये इसके बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, यानी ओनली ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ऐसे प्रॉब्लम को अगर आप 2 मिनट में 1 मिनट में नहीं कर पाएंगे तो बाकी प्रॉब्लम जो रियली में एक प्रॉब्लम होते हैं CSIR के, वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि हमें जो क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट करना है पहले कि विच क्वेश्चन आर सूटेबल फॉर अस दैट कैन बी सॉल्व विद इन 2 मिनट्स, जो हम 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने देखा है, अराउंड 15 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं, कुछ ने शेयर किया है, बट द प्रॉब्लम इज़ देयर आर सेवरल डेटा आर मिसिंग। तो जैसे जैसे मुझे उसके पूरे डेटा मिलेंगे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट इन सिमेट्रिक ग्रुप S5। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2 तरीका होता है, जैसे मैंने बार बार बोलता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेक्निक और एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो कह रहा नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं किसमें, S5 में। अब देखिए एक तो है, आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, और एक है कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें हमेशा समझ में आना चाहिए। एक है लेट सपोज दिस इज़ द सिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप में जो पॉसिबल ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी, अगर इसका आपको पता है कि इसके कितने एलिमेंट हो सकते हैं, अगर फैक्टोरियल n, तो उस एलिमेंट में से कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर ये हो सकता है 5 4 3 2, कैसे कितने एलिमेंट हो सकते हैं इस S5 में। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर मीन्स व्हाट, एटलीस्ट पावर n फॉर विच वी आर गेटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, यही तो होता है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अब अगर आप S5 में देखें तो SN में ही देख लीजिए, तो पॉसिबल ऑर्डर वही होता है, लेट सपोज कर लीजिए ऑर्डर इज D। अगर हम किसका LCM लेना पड़ता है, LCM ऑफ जितने भी इसके पार्टीशन हो सकते हैं, पॉसिबल पार्टीशन n के, लेट सपोज कर लो N1 N2 N3 अप टू जितने भी होंगे, जितने भी पॉसिबल इसके पार्टीशन होता है K तक ले लीजिए, ठीक है। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ एंड देन वी कम टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर S5 लेते हैं तो आपके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 5 का ऑर्डर क्या क्या कोई एलिमेंट हो सकता है, तो LCM कितना होना चाहिए, LCM इसके पार्टीशन का, तो 5 का एक ही ले सकते हैं 5, इसका LCM क्या आएगा 5, दिस मीन्स दैट दिस इज़ पॉसिबल। 4 की बात कर रहा है तो आपको LC4 कैसे ले सकते हैं, इसका पार्टीशन करिए, 5 को कैसे पार्टीशन, 5 का पार्टीशन कर सकते हैं 1 + 4 कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसका LCM क्या आ जाएगा, 1, 4 का LCM आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसी तरीके से 3 की बात करेंगे, ऐसे इसका ऐसे भी पार्टीशन कर सकते हैं कि 3 आ जाए, 1 1 3 कर सकते हैं, सम कितना आएगा 5 आ जाएगा और LCM 3 हो जाएगा। अब अगर 2 है, 2 का भी LCM ले सकते हैं, कैसे LCM आ सकता है 1 1 1 2, इसका भी सम करने 5 और LCM 2। सो दिस इज द शॉर्ट टेक्निक, मतलब सारे पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे हैं, राइट। अब बिफोर गोइंग टू एग्जाम इफ यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस शॉर्ट टेक्निक दैट देन यू कैन ओनली गेट अराउंड आउट ऑफ 200 ओनली यू कैन गेट
40 to 50 मार्क्स हर बार एग्जाम में यही पाएंगे आप। अगर शॉर्ट ट्रिक या कॉन्सेप्ट नहीं समझे, बस क्वेश्चन को आप याद करने के तरीके पे जा रहे हैं, सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। दीज शॉर्ट ट्रिक आज द सेकेंडरी ऑप्शन, इसको सेकेंडरी ऑप्शन में रखना चाहिए जहाँ आपको टाइम सेव करना, अगर कोई ऐसा फार्मूला मिले। अब ये नहीं कह रहा हूँ एग्जाम में अगर आए तो आप बैठ के यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन हर प्रॉब्लम के दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे मान लीजिए S3 है, अब S3 में मुझे S3 के सभी को पता है कि एलिमेंट कैसे जनरेट होते हैं। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। परमुटेशन ग्रुप कैसे बनता है, 1 2 बनता है, देन 1 3 बनता है, देन 2 3 बनता है, देन 1 2 3 बनता है, देन 1 3 2। दीज आर द 6 एलिमेंट ऑफ S3। अब सवाल ये है कि S3 के कौन कौन से इसमें एलिमेंट है जिनका ऑर्डर क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर D हो सकता है, 1 2 और 3 और 5 और जो वॉट एवर। अब ऑर्डर का क्या मतलब है, लेट सपोज कर लीजिए हमें 1 2 का ऑर्डर पता करना है, तो 1 2 का ऑर्डर का मतलब इसमें पावर 2 का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें और देखें क्या हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। अगर 2 पावर नहीं जा रहा तो फिर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 1 2 1 2, 3 टाइम्स इसका परमुटेशन करेंगे और देखेंगे कि वेदर वी आर गेटिंग जो भी, अगर 3 मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, देन वी कैन से दैट ऑर्डर इज। सो दीज टाइप ऑफ प्रैक्टिस यू शुड डू, यू शुड हैव टू डू बिफोर द एग्ज़ाम। अगर आप ये सोचोगे कि एग्ज़ाम में जाके सब शॉर्ट ट्रिक से कर लें तो बहुत डिफिकल्ट। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन था पार्ट सी के। ऐसे मैंने देखे अराउंड 50 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व। और अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सिर्फ इससे नहीं काम चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन दैट इज बेसिकली आस्क इन 2024 जून। अब देखो यहाँ पे भी अगर आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना है तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब सवाल यह है कि इफ़ एनी function is defined from the G to G dash, what is the meaning of group homomorphism? किसको हम बोलेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अगर आपके कोई भी दो ग्रुप हैं, लेट सपोज द ग्रुप इज़ फ्रॉम कोई भी एलिमेंट 1 -1 मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और ये भी लेट सपोज कर लो 1 से माइनस, इसमें कितने होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म आर पॉसिबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब अगर आपको होमोमॉर्फिज्म पता ही नहीं है कि व्हाट आर द होमोमॉर्फिज्म, यहाँ सिर्फ वैसे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बट यू शुड लर्न हाउ वी कैन कैलकुलेट द होमोमॉर्फिज्म मैनुअली। कितने होमोमॉर्फिज्म, अब Z150 इतने ऑर्डर का एलिमेंट है, मतलब ग्रुप है। अब देख रहे हैं आपको Z90, अब कहो कि इसका हर एलिमेंट का ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकाले मैनुअली, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। क्योंकि इसके 150 एलिमेंट होंगे, और इसमें 90 एलिमेंट हो गए। सो 90 एलिमेंट का कितनी बार आप होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे, दैट इज़ डिफिकल्ट। इन दैट केस वी कैन यूज़ द शॉर्ट ट्रिक, बट आई ऑलवेज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एज वेल एज द शॉर्ट ट्रिक। दोनों आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। अब देखिए जो फार्मूला कहता है वो तो बहुत आसान है, एवरीवन नोस कि जो भी इसका सफिक्स होता है सभी को पता है, दिस इज़ द ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो, जो भी आपका यहाँ पे रहेगा 150, राइट, अंडर एडिशन मॉडुलो दिस, मतलब यहाँ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मॉडुलो का मतलब सभी जानते हैं, ए कांग्रुएंस बी, और मॉडुलो सी का मतलब क्या है, सी डिवाइड ए माइनस बी, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको समझना है। यहाँ पे दिस इज द, यहाँ पे लगा देता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो एन, राइट। फॉर दिस इफ वी हैव टू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रुप homomorphism, this is a very simple concept. We have to take GCD of this suffix 150, 90। अगर आपके पास कोई भी ZM to ZN है, आपको पता कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। देखिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। तो आप GCD निकालिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपको पता है 150 और 90 का GCD क्या होगा, आप करके भी देख लीजिए। 150, राइट, तो ये हो जाएगा 275 आया, यानी 3, फिर 5 × 5, एंड हियर 90, दिस मीन्स दैट इट इज़ बेसिकली 2 × 45 आया, तो 3 × 15, फिर 3 × 5। सो यहाँ से GCD कितना हो गया, 2 3 5,
राइट, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 30, राइट, 6 5 30. So this option number D is correct. Rest of the options are discard. But again I told you, before going to solve this kind of problem, at least for Z2 Z2 Z3, जैसे इसके एलिमेंट 0 1 हो गया, इसका एलिमेंट हो गया 0 1 2, you should first practice with the small order group कि how many group homomorphism are possible by manual process, not I am talking about the short trick, right? So these things are very very important. अब चलते हैं. Now there is this is the fourth question of this session. देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ, बट द क्वेश्चन इज़ मेनी डेटा आर मिसिंग. और उस केस में अगर मैं कुछ अभी जो मुझे कंफर्म क्वेश्चन लगे, आई हैव गिवन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल अपलोड इन द सेकंड पार्ट, राइट. तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट विच पावर सेट इज काउंटेबल. अब देखो यहाँ पे एस कह रहा है एस इज द कलेक्शन, एस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट, लेट सपोज दिस इज द सेट S1 सच दैट जिसका पावर सेट क्या हो, काउंटेबली इनफाइनाइट कह रहा है. ध्यान देना, पावर सेट ऑफ S1 इज काउंटेबली इनफाइनाइट, राइट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपसे क्या कह रहा है, देन द कार्डिनलिटी ऑफ एस, इस कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या होगा, क्या ये फाइनाइट होगा, अनकाउंटेबल होगा, इनफाइनाइटली काउंटेबल होगा, और एम्पटी होगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्डिनलिटी ऑफ एस हमें निकालना है. कार्डिनलिटी ऑफ एस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट मीन्स सेट कितने, S1 कितना है. अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. सबसे पहले पावर सेट जो दिया है हम इससे S1 के बारे में देखते हैं. अगर हमने S1 कोई फाइनाइट सेट ले लिया, राइट, इफ़ वी आर टेकिंग एनी फाइनाइट सेट, लेट सपोज इसके पास 5 एलिमेंट है, राइट, तो इसका पावर सेट क्या होगा. पावर सेट देखिए, पावर सेट ऑफ S1, सभी को पावर सेट का फार्मूला पता है. इफ़ एनी सेट हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट, देन इसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होते हैं, 2 raised to the power n, right. This is the very simple formula. So if there is finite set that is contain only 5 element, तो इसके पावर सेट में कितना होगा, 2 raised to the power 5. अच्छा, 2 raised to the power 5 it is given in the question that collection of all those set which power set is countably infinite. ये कह रहा है infinite होगा, जबकि ये है क्या, this is finite, right. This is what, this is finite, and in the statement it is given countably infinite. This means that this is not possible for finite set. finite set के लिए है ही नहीं है ये फार्मूला, राइट. दिस इज रॉन्ग, राइट. सो फाइनाइट सेट हो ही नहीं सकता. अब चलते हैं इनफाइनाइट चेक करते हैं. लेट सपोज S1 इज इनफाइनाइट, राइट. इनफाइनाइट तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे आप कार्डिनलिटी ऑफ n ही ले सकते हैं. देखिए कार्डिनलिटी ऑफ n ले लेता हूँ, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, सभी को पता है, राइट. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अब इसका भी पावर सेट देखते हैं. पावर सेट ऑफ S1 दैट इज क्या हो जाएगा आपको, अब पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 2 raised to the power कार्डिनलिटी ऑफ n. कार्डिनलिटी ऑफ n आप सभी को पता है अलिफ नॉट, एंड 2 raised to the power अलिफ नॉट. ध्यान दीजिएगा, 2 raised to the power अलिफ नॉट, दैट इज बेसिकली क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होता है. क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है. सभी को पता है 2 raised to the power n विच इज़ अनकाउंटेबल. और यहाँ क्या दिया, काउंटेबली इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे काउंटेबल लिखा हुआ इन दिस क्वेश्चन, इट इज़ मेंशन इट इज़ काउंटेबल, जबकि आ क्या रहा, अनकाउंटेबल. दिस मीन्स दैट ये सेट ना तो फाइनाइट हो सकता है ना तो इनफाइनाइट सेट ही दे रहा है, राइट. यहाँ कह रहा फाइनाइट होगा, यहाँ कह रहा अनकाउंटेबल होगा, यहाँ कह रहा इनफाइनाइट काउंटेबल होगा, राइट. एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 5. तो देखो ये सारे ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ना तो फाइनाइट है ना तो इनफाइनाइट सेट है. दिस मीन्स दैट ओनली द पॉसिबिलिटी इज व्हाट, एम्प्टी सेट, राइट. ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस. तो हमें मोस्ट ऑप्टिमम ऑप्शन पे जाना है, राइट. सो दैट इज़ द फाइनाइट एम्प्टी सेट, राइट. इट इज़ बेसिकली ना तो फाइनाइट हो सकता है ना तो इनफाइनाइट. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ़ यू हैव नॉट प्रैक्टिस बिफोर द एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम से पहले आपको सारे क्वेश्चन, मैंने देखा कि जो मैं बताया कि 10 to 15 क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन ओनली द सिंपल कॉन्सेप्ट. इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग, अगर आपने अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किया है और जा रहे हैं वहाँ पे सॉल्व करने, तो आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा सोचते सोचते, और 3 घंटे का एग्ज़ाम निकल जाएगा. और फिर सोचोगे मैंने इतनी पढ़ाई किया, 6 मंथ हमने इतना एफर्ट लगाया, बट
रिजल्ट इज़ जीरो और फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है। सो इट इज़ बेटर बिफोर द एग्ज़ाम आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन देखते हैं, और ये रियल आंसर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है एस एन बी द बाउंडेड सीक्वेंस। पहले ही इसने बोल दिया कि दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस, देन फॉल्स स्टेटमेंट इज आर, दिस मीन्स दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। अब देखो यहाँ से बहुत स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है। पहले आपको बाउंडेड सीक्वेंस पहले ले लो, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, बिकॉज बाय टेकिंग द काउंटर एग्जांपल वी कैन डिस्कार्ड मेनी क्वेश्चन। ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है। एक और ले लीजिए 1/n है, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है। कोई कांस्टेंट सीक्वेंस ले लीजिए जैसे 1 1 1, ये भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है। सो आपको सबसे पहले बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड क्यों है, क्योंकि इसकी जब आप लिमिट निकालेंगे तो 1 और -1, ठीक है ना। देखिए इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड है, इसका भी अपर लोअर बाउंड 0 है, और इसका अपर लोअर बाउंड ये 1 है, तो दोनों ही हैं, तो दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस। अब यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा देखिए आप, तो सुप्रीमम इन्फीमम पूछा हुआ है, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम से पूछा हुआ है, लिमिट इन्फीमम सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम सुप्रीमम। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है, देयर इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस और लिमिट सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसी तरीके से इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस एंड लिमिट इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है, और अगर उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ न कुछ गलती कर बैठेंगे, और CSIR भी यही चाहता है आपसे। सो एक बहुत छोटा सा पहले रिजल्ट मैं आपको बता दूं, दिस इज़ ए वेरी सिंपल रिजल्ट, कि इफ़ वी आर टेकिंग एनी सीक्वेंस एंड कोई भी बाउंडेड, जैसे यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस के लिए ये थ्योरम है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि अगर हम उस सेट का लिमिट पॉइंट निकाल लें, क्या निकाल लें, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, तो जो उसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट का जो अपर बाउंड होगा, ध्यान देना यू लिख रहा हूँ, और जो लोअर बाउंड होगा, दिस विल डिसाइड द लिमिट इन्फीमम। मैं इन्फीमम की बात नहीं कर रहा हूँ, लिमिट ये हो जाएगा सुप्रीमम यू, और एल हो जाएगा लिमिट इन्फीमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज़ होता है। अब देखो यहाँ से पहला चलते हैं ऑप्शन में, और चूँकि लिमिट के बारे में लास्ट ऑप्शन में ही है, बाकी दो ऑप्शन में एक ही पार्ट में है, सेकंड पार्ट में नहीं है। तो सबसे पहले उन्हीं काउंटर एग्जांपल से, बाय द सेम काउंटर एग्जांपल यू पीपल कैन डिस्कार्ड द ऑप्शन, राइट। चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले कह रहा सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम इज इक्वल टू, अच्छा पहला ऑप्शन में देखते हैं, पहले लास्ट में नहीं जाते, पहले इसी को देखते हैं। सुप्रीमम ऑफ एप्सन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एप्सन। अगर कोई सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी सीक्वेंस का निकालेंगे, देखिए पहले का निकालेंगे तो ये 1 और -1 दिख ही रहा है, दोनों अगर बराबर हैं। सेकंड में देखो आप 0 आ रहा है, लिमिट सुप्रीमम इन्फीमम। देखिए यहाँ पे आप अगर सीक्वेंस को ओपन करेंगे, ठीक है, एसन सेकंड वाले को, तो देखिए क्या होगा, 1 1/2 1/3 जी। तो यहाँ पे सुप्रीमम इन्फीमम निकालेंगे तो अलग अलग है। तो ये सुप्रीमम इन्फीमम, देखो यहाँ पे सुप्रीमम 1 इन्फीमम 0, फर्स्ट वाले में देखिए 1 और -1। ये तभी पॉसिबल है कि दोनों बराबर हों जब ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो। ये अलग अलग हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट टेक द एनी नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस, जैसे ये 1/n नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है, और इसमें सुप्रीमम इन्फीमम, सिर्फ सुप्रीमम इन्फीमम देख रहे हैं हम, लिमिट इन्फीमम नहीं देख रहे हैं। अगर हम देखेंगे सो बोथ आर वाट, अलग अलग हैं। देखो बोथ आर डिफरेंट। पहले वाले में 1 -1, दूसरे वाले में 1 और 0 आ रहा, तीसरे में देखो अब दिस इज द कांस्टेंट सीक्वेंस। इस कांस्टेंट सीक्वेंस में इसका सुप्रीमम वैल्यू, क्योंकि 1 1 1 1 आता चला जाएगा, सो ये दोनों ही सेम है, यानी ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज़ व्हाट ट्रू। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है फॉल्स और स्टेटमेंट, तो ये ट्रू है, इस तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना। दूसरे में कह रहा है लिमिट सुप्रीमम, इसको भी आप ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब पहले ऑप्शन में देख लीजिए, अगर आप इसको देखें लिमिट सुप्रीमम, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये लिमिट सुप्रीमम। जैसे मैंने बताया कि अपर बाउंड निकालिए, जो अपर बाउंड होगा दैट इज़ द लिमिट सुप्रीमम। तो अपर बाउंड क्या है, 1 है, ठीक है। और इसी सीक्वेंस, इसी SN का इन्फीमम निकालेंगे, दैट इज़ व्हाट, -1। तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, हमें ऐसा लेना है कि दोनों बराबर हो जाए, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए पहले में तो सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों बराबर हो, ये
केस क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये केस क्या है जिसमें सुप्रीमम लिमिट सुप्रीमम। अब देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में एस एन इक्वल टू 1/n इक्वल टू 0, इसका अगर आप लिमिट इन्फीमम देखें या लिमिट सुप्रीमम, जैसे मैंने बताया लिमिट निकालिए और वही जो लिमिट अपर बाउंड हो लोअर बाउंड हो दैट विल डिसाइड द लिमिट इन्फीमम लिमिट सुप्रीमम। अभी यहाँ आपको पता है, तो इसका लिमिट आया 0, तो यही इस एक ही लिमिट आ रही, तो ये इसका लिमिट इन्फीमम में हो जाएगा, लिमिट सुप्रीमम में हो जाएगा, तो ये हो गया 0, राइट। दिस इज व्हाट, सेकेंड ऑप्शन देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट सुप्रीमम दैट इज वी आर गेटिंग 0, क्या मिल गया 0। अब इन्फीमम देखिए क्या है, इस सीक्वेंस का इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ये भी क्या आएगा आपका लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट एलिमेंट दैट इज ऑल्सो द 0, तो ये दोनों तो बराबर हो रहा है कितना, लेकिन ये सीक्वेंस क्या है, दिस सीक्वेंस 1/n इज व्हाट, इट इज़ द वेरिएबल, यहाँ पे दिया है एस एन इज कॉन्स्टेंट, नो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट और ये आपका ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आ जाइए, कह रहा है लिमिट इन्फीमम एस एन, अभी हमने सुप्रीमम कैलकुलेट किया फॉर द सेम एग्जांपल, आपको पता है 0 ही आया, वही इन्फीमम होगा वही सुप्रीमम होगा। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, लिमिट इन्फीमम आपका लिमिट इन्फीमम दैट इज 0, और ये सुप्रीमम क्या होगा इसका, अब देखिए इसका सुप्रीमम वैल्यू तो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे इसको हम नहीं ले सकते इस कंडीशन में इस एग्जांपल को, लेकिन किसी और एग्जांपल को आप ले सकते हैं। देखिए इस एग्जांपल में क्योंकि सुप्रीमम इसका 1 आएगा, ठीक है, उस केस में लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, तो इस केस में 0, हाँ इस केस में भी देखो 0 आ जाएगा, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो नहीं इन्फीमम तो ठीक है, सुप्रीम हाँ, दोनों और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये थर्ड एग्जांपल लेते हैं एस एन इज इक्वल टू, तो इसका इन्फीमम लिमिट इन्फीमम सुप्रीमम दोनों बराबर होगा, और एस एन क्या है, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। अब आ जाइए, मतलब हमें ऐसा सीक्वेंस लेना है जिसमें लिमिट इन्फीमम इज इक्वल टू सुप्रीमम, आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। थर्ड ऑप्शन को थोड़ा और ध्यान से आप देख लीजिएगा, राइट दिस द, अच्छा यहाँ पे कह रहा है ये कन्वर्जेंट है, देखिए यहाँ पे एस एन इज कन्वर्जेंट, कांस्टेंट की बात नहीं किया, कन्वर्जेंट, तो कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, इसी नाते इस थर्ड ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि दिस इज कांस्टेंट और कन्वर्जेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट ने दिया उसके बेसिस पे मैंने कहा है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि ये कांस्टेंट है या कन्वर्जेंट है, राइट। अब देखिए लास्ट ऑप्शन, अभी आपको बताया कि इफ लिमिट इन्फीमम लिमिट सुप्रीमम इक्वल देन इट इज़ कन्वर्जेंट, अभी हमने देखा एग्जांपल में जिसमें भी एक लिमिट पॉइंट मिले, राइट, एक लिमिट पॉइंट मिले तभी तो ये पॉसिबल है कि लिमिट इन्फीमम एंड लिमिट सुप्रीमम आर इक्वल। सो फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल वी विल गेट व्हाट, सिंगल लिमिट पॉइंट, एक ही लिमिट पॉइंट है, और जो आपको बताया जो सेटअप लिमिट पॉइंट होगा उसका जो अपर बाउंड होगा वो लिमिट सुप्रीमम होता है, जो लोअर बाउंड होता है लिमिट इन्फीमम होता है, राइट। नाउ इसको पूरा डिटेल में एक्सपेंड करके भी हम देख सकते हैं, राइट। नाउ सिंस वी आर गेटिंग 0 इस केस में 1, तो ये क्या है, दोनों ही वी आर गेटिंग फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू, दिस मीन्स दैट इट इज़ कन्वर्जेंट। सो ये भी स्टेटमेंट क्या है, इन्फीमम सुप्रीमम तभी इक्वल हो सकता है वंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ये भी ट्रू है। सो ओनली एट दिस स्टेज वी आर लुकिंग ओनली ऑप्शन नंबर बी आर फॉल्स। वैसे ऑप्शन नंबर सी को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है लिख के उसमें ये कन्वर्जेंट है, बट इफ इट इज़ सम अदर वैल्यू देन वी हैव टू थिंक, राइट, इट इज़ क्लियर। अगर यहाँ पे कांस्टेंट या कुछ और चीज़ें होती हैं तो हमें फिर देखना पड़ेगा। सो दीज आर द मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम दैट आई हैव टेकन 4 प्रॉब्लम, दिस इज द fourth question, then this is the third question, this one is the second question and this one is the फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड पार्ट में मैं बहुत सारे और भी क्वेश्चन ले आऊँगा जो मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट ने हमें प्रोवाइड किया है। कोशिश करेंगे कि आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है उसे शेयर करिए और डेटा कोशिश करिए सही रहे, सो दैट आई कैन गिव द राइट आंसर। अदरवाइज बाद में होता है कि ये डेटा कुछ और था, इस बेसिस पे कैलकुलेशन किया गया, राइट। सो दीज आर द सिंपल अप्रोच दैट आई हैव अप्लाइड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। और अगले लेक्चर में फिर इसके सेकेंड पार्ट को इंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।